एक जंगल में एक गर्भवती हिरन रहती थी। उस हिरन की एक नन्ही हिरन थी। हिरन की बेटी हमेशा अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती और सीखती थी कि जंगल में भोजन कैसे प्राप्त करें, प्यास लगने पर पानी के लिए कहाँ जाएं, खतरे की स्थिति में कहाँ छिपे, कैसे सुरक्षित रहें। ऐसी कई बातें सीखते माँ और बेटी जंगल भर में सैर करते थे। एक दिन गर्भवती स्त्री और उसकी बेटी हरे भरे मैदान में घास चर रहे थे कि तभी एक लोमड़ी उनके सामने आ गया। लोमड़ ने हिरन से कहा, क्या बात है, लगता है माँ और बेटी साथ घूमने निकले हैं। अरे तुम्हारी बेटी तो बड़ी हो गई है। लोमड़ को देखकर हिरन की बेटी डर के मारे कांपने लगी और अपनी माँ के पीछे जाकर छिप गई। अपनी बेटी की घबराहट को समझकर मादा हिरन बोली, अरे बेटी डर क्यों रही हो, ये हमारे लोमड़ दादा हैं। कुछ नहीं चाचा, आपको पहली बार देख रही है इसलिए थोड़ा डर रही है। कैसे हो चाचा, आजकल जंगल में नहीं दिखते, क्या आप कहीं गए हुए थे? तब लोमड़ ने कहा, मेरी नाती की शादी पास वाले जंगल में हुई थी तो वहीं से लौट रहा हूँ। तुम बताओ, क्या अभी तुम्हारा पति काम के सिलसिले में बाहर रहता है या तुम्हें भी कुछ समय देता है? आप मेरे पापा के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हो? वो तो बहुत अच्छे हैं। उस मासूम की प्यारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए लोमड़ ने जवाब दिया, अरे वाह, हमारी बिटिया को तो बातें आती हैं। ठीक है बेटा, कुछ नहीं कहूँगा, वैसे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वे तीनों कुछ देर बात करते हुए जंगल में घास के मैदान में टहले और बाद में अपने अपने घर लौटे। बहुत दिन बीत गए लेकिन गर्भवती हिरन को अब तक प्रसव नहीं हुआ। हिरन अपनी बेटी से बोली, बेटा देखो, मैं वैद्य जी से मिलने जा रही हूँ, तब तक यही रहना और बाहर मत जाना। नींद आए तो सो जाना और हाँ, कोई अजनबी आए तो अंदर से ही जवाब देना, बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, तुम आराम से जाना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर गर्भवती स्त्री वैद्य के पास गई। थोड़ी देर बाद नन्ही हिरन को भूख लगी तो उसने पास के घास के ढेर से थोड़ी सी घास चर ली और उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। तभी चालाक लोमड़ वहां आया और मन ही मन सोचने लगा, हिरन अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ गई है, इसीलिए इसे खाने का ये अच्छा मौका है। उसकी माँ के लौटने से पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सोचते सोचते लोमड़ बिना आवाज किए कमर बढ़ाकर नन्ही हिरन के पास जाने लगा। गलती से लोमड़ का पैर वहीं पड़ी एक छड़ी पर लगा और उस आवाज से नन्ही हिरन जाग गया। तब हिरन ने उसे देखकर कहा, दादा, इतने धीरे से क्यों आ रहे हो? मेरी माँ घर पर नहीं है। उसके जाग जाने पर लोमड़ ने घबराहट के मारे हड़बड़ा कर बोला, अरे कुछ नहीं बिटिया, तुम सो रही थी ना, सोचा तुम्हारी आंख खुल जाएगी इसीलिए धीरे से आ रहा था। तुम्हारी माँ घर पर नहीं है क्या? कहाँ गई? कितनी देर हो गई उसे गए हुए? माँ वैद्य जी के पास गई है, बहुत देर हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। ठीक है, मैं उस अस्पताल की तरफ ही जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो रास्ते में खूबसूरत झरना है, मैं तुम्हें वहां घुमा लाऊंगा, चलोगी? मासूम नन्ही हिरन ने सोचा कि लोमड़ तो अपने दादाजी के समान है। बिना कुछ सोचे समझे वो लोमड़ के साथ जाने के लिए मान गई। दुष्ट लोमड़ नन्ही हिरन को दूर ले गया। दोनों जंगल के एक सुनसान जगह पर जा पहुंचे। आसपास कोई नहीं था। उस लोमड़ ने मौके का फायदा उठाया और नन्ही हिरन को मार गिराया। तभी सो रही नन्ही हिरन घबरा कर उठ गई। उसने जाना कि ये उसका सपना था। इतने में गर्भवती हिरन के साथ लोमड़ भी आ गया। जैसे ही नन्ही हिरन ने लोमड़ को देखा, वो कांप उठी। क्या हुआ मेरी बिटिया को? दादाजी से इतना क्यों डर रही है? मैंने सपने में देखा कि दादाजी मुझे अपने साथ जंगल ले गए और उन्होंने मुझे खा लिया। देखो, हमारे जंगल में हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते हैं। हमारे जंगल में एक दूसरे को मारने और खाने की प्रथा नहीं है। हो सकता है
कि तुमने हम लोमड़ियों के बारे में गलत कहानियां सुनी हो, इसीलिए तुम्हें नींद में भी ऐसे ही सपने आते हैं। हाँ मेरी रानी, तुम्हें इस जंगल में किसी से भी किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, पर हाँ, अगर कोई जानवर दूसरे जंगल से आए तो उससे सावधान रहना। इस प्रकार गर्भवती हिरनी ने अपनी बेटी के मन से लोमड़ को लेकर डर को दूर करके उसे हिम्मत दी।